madam, my arranged marriage is there next month. Can you please guide what medical test should prospective married couples do before marriage? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे कपल्स आजकल बिकॉज एक बहुत ही हेक्टिक प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं, इसीलिए उनको डेटिंग और टिंडर डेट्स पर जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए वो लोग ऑप्ट करते हैं अरेंज्ड मैरिजेस के लिए। तो अरेंज्ड मैरिज अगर आप करते हो तो कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट करने चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कपल्स आते हैं, कपल्स की फैमिलीज आती है जो कहती है कि हमने हमारे लड़के के लिए या लड़की के लिए एक लड़का देखा है या लड़की देखी है, तो क्या हमको कोई और हमको कुछ पता नहीं है इनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। ऑब्वियसली है, अगर आपकी शादी तय होती है तो आप ये सब नहीं बताओगे कि मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, मेरी मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, ये सब तो आप नहीं बताओगे। तो क्या हमको कोई ऐसे स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट करने चाहिए जिससे हमको हमारी संतान जो है वो भी सुखी रहे और ठीक रहे और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी किसी भी तरह की बीमारी ना हो। तो चलिए, अगर आप अरेंज मैरिज की सोच रहे हो तो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको कुछ टेस्ट रिकमेंड कर सकती हूँ जो दोनों पार्टीज को करनी चाहिए, लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी। सबसे पहला जो टेस्ट है वो दोनों का ब्लड ग्रुप जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चा रुक नहीं पाता। ओके, बार बार मिसकैरेजेस होते हैं और अगर आपको बच्चे प्लान करने हैं तो ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अगर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इंजेक्शन देते हैं जिससे हम लोग मिसकैरेज को रोक सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी शादी के पहले चेक कर ले। सेकेंड टेस्ट है फर्टिलिटी टेस्ट। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ को पीसीओडी होता है या किसी भी तरह के कोई हार्मोनल इश्यूज होते हैं जो ईजिली करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन लेने से, तो प्लीज ये आप एक बार चेकअप कर लीजिए। अगर आप एक लड़का हो और किसी से अरेंज मैरिज में शादी करने वाले हो तो एक बार फर्टिलिटी टेस्ट जरूर कर लीजिए। और सेम विथ विमेन ऑल्सो, लड़कियां प्लीज आप हो सके तो प्रोस्पेक्टिव जो ब्राइड ग्रूम है, जो लड़का है, उससे एक बार सीमेन एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कि अगर स्पर्म काउंट 0 होगा तो अगर स्पर्म काउंट 0 होता है तो बच्चा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो अगर आपको शादी के बाद बच्चे चाहिए तो प्लीज इस तरह का अरेंज मैरिज आप अवॉइड कीजिए। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है जेनेटिक मेडिकल हिस्ट्री। अभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब का जेनेटिक बेसिस जरूर है। अगर फैमिलियल हिस्ट्री होती है, मतलब पिताजी मदर को, पिताजी के पिताजी को, दादा दादी सबको अगर डायबिटीज है तो ऑब्वियस है कि आपकी आने वाली संतान को भी डायबिटीज हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी खुद की एज बढ़ने लगती है, आपका थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज हो जाए, टाइप 2 डायबिटीज। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फोर्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वो है एचआईवी और किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टेस्ट जरूर मोस्ट कंपल्सरीली करना चाहिए। आजकल प्रोमिस्क्यूसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सेक्स एकदम इजीली और फ्रीली अवेलेबल हो गया है। कई बार डेट्स पर भी जाते हैं, वन नाइट स्टैंड्स करते हैं, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग कॉन्डम्स यूज नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि अच्छे घर का लड़का है, अच्छे घर की लड़की है, तो हम लोग को कॉन्डम यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में ही कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। तो प्लीज शादी के पहले एचआईवी और हेपेटाइटिस का टेस्ट 100% करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों पार्टीज ने। फिफ्थ टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के सिनारियो में जहां पर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है, वो है थैलेसीमिया ट्रेट। थैलेसीमिया एक तरह की ऐसी ब्लड डिसऑर्डर है जो अगर होती है तो आगे चल के जो बच्चे होते हैं उनको बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो थैलेसीमिया ट्रेट का जरूर चेकअप करना चाहिए। सिक्स्थ आता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हम लोग, आप लोग को लगेगा कि हम लोग ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि आपका लड़का पागल है क्या या आपके घर में कोई पागल है क्या। नहीं, ये सब नहीं पूछना है। देखिए, कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स है, जैसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिया। अभी स्किज़ोफ्रेनिया का ऑलमोस्ट 70% 70 to 75% जेनेटिक ओरिजिन है। यस, अगर फैमिली हिस्ट्री होती है ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानॉइड बिहेवियर, तो वो आपके होने वाले बच्चों को भी हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको डिस्क्रीटली पूछना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इसके लिए कोई टेस्ट ना कराए, लेकिन एटलीस्ट आसपास के नेबर्स को या कोई कॉमन फैमिली फ्रेंड्स को तो जरूर आपको पूछ लेना
रहना चाहिए। 7th जो टेस्ट करना चाहिए या फिर पूछताछ करना चाहिए, और वो है कोई भी क्रॉनिक मेडिकल डिजीज, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब चीजें होती है तो ऑब्वियसली हस्बैंड या फिर वाइफ को आगे चल के ये बीमारियां होने ही वाली है। तो अगर आपको ये सब बीमारियां नहीं चाहिए तो उस हिसाब से आप आपके मेट को सिलेक्ट कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीनोटाइपिंग। अभी ये जीनोटाइपिंग मतलब क्या? देखिए, कुछ ऐसे कम्युनिटीज है जिसमें बहुत सारी बीमारियां, कुछ ऐसे कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कुछ सिंधीज होते हैं, पारसीज होते हैं, उनमें कुछ सर्टेन प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर्स, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। तो जीनोटाइपिंग अब तो बहुत ही आसान हो गया है। ऑलमोस्ट सभी वेल नोन लैब्स में और हॉस्पिटल्स में ये जीनोटाइपिंग होता है। तो ये टेस्ट को भी जीनोटाइपिंग कहते हैं। तो ये एक बार आप करा लीजिए, तो उससे आपको शांति होगी कि आपके होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। अगर ये टेस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप पोस्ट कीजिए, या फिर नेक्स्ट टाइम लाइव क्लिनिक में क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, तो मैं डिटेल में आपको हर एक टेस्ट के बारे में बताऊंगी। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।